इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। अरे भोलेनाथ से कोई श्रेष्ठ थोड़ी है। भोले बाबा कहते हैं धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। आपने वह कथा पूछी जो सब लोगों को गंगा जी के जैसे पावन कर देती। आप तो रामचरणानुरागिणी हैं, आपको क्या कथा सुनना। हे देवी, आपने मंगल में कथा पूछी, इससे सबका मंगल होगा। राम कृपाते पार्वती सपने हो तब मन शोक मोह संदेह मम विचार मेरे विचार से आपको कुछ उत्पात नहीं है, परंतु आपने जो प्रश्न किया है इसको कहते सुनते सबका कल्याण होगा। ये जो 5 इंद्रियां हैं ना ज्ञान वाली, इनके बारे में बाबा कहते हैं, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध अहि भवन समाना, श्रवण रंध अहि भवन समाना, नयन निसंत दरस नहीं देखा, नयन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा, लोचन मोर पंख कर लेखा, ते सिर कटो तुम बरी समतोला, ते सिर कटो तुम्बरी समतूला, नमत हरि गुरु पदमूला, नमत हरि गुरुपदमूला, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जिन हरि भगति जिनके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं आई, जीवत सव समानते प्राणी, जीवत सब समानते प्राणी, जो नहीं करई राम गुण गाना, जो नहीं करई राम गुण गाना, जी है सदा दूर जी है समाना, जी है सदा दूर जी है समाना, पुलिस कठोर निठुर सोई छाती, पुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुन हरि चरित न जो हर साथी, हरि चरित न
कथा सुरधेनु सम सेवत सब सुख सत समाज सुरलोक सब को न सुने ऐसे जान। देवी, श्री राम कथा कामधेनु है। इस कामधेनु रूपी कथा की सेवा जो करता है, कैसे करता है? कथा गाकर, कथा गवाकर, कथा सुनकर, कथा सुनाकर, हुंकारी भरकर, अथवा तो जैसे भी बन पड़े। देखो आप, केवल भगवान के सन्मुख जाकर उनकी आरती करना ही भगवान की पूजा नहीं है। आरती के पहले कई खटकर्म हैं। भगवान की सेवा में जो बर्तन प्रयुक्त होते हैं उनको पारखद बोलते हैं। आरती करने में सरल है, पारखद की सेवा बहुत कठिन है। केवल आरती धोने में आधा घंटा लगता है, आरती बर्तन में। प्रसाद बनेगा, वो सिद्ध करने में कई घंटे का कार्यक्रम है। जो पुजारी महाराज जी सेवा में जाते हैं उनको 2:30-3 बजे उठना पड़ता है, तैयार होना पड़ता है, अपनी संध्या करनी पड़ती है, फिर भगवान के लिए सारा साजो सामान सजाना पड़ता है। तो बहुत है खटकर्म। तो ये नहीं मानना चाहिए बस जय जगदीश हरे संकट दूर करेगी, इतनी पूजा नहीं है। इसके पहले भी पूजा है और उसके बाद भी सेवा है। हल्का काम नहीं है। तो सुरहित दनुज भी मोहन शीला, ये कामधेनु रूपी कथा जो जिस भाव से इसकी सेवा करता है, ऐसा उस पर करुणा करके उसकी जैसी मनोकामना होती है कथा रूपी कामधेनु पूर्ण करती है। करेगी ही करेगी। ये शिव सिद्धांत है। बाबा मेरे कहते हैं राम कथा सुरधेनु सम सेवत सब सुख सत समाज लोक सब को न सुने ऐसे जान। ऐसा कौन है जो नहीं सुनेगा? प्रसंग तो बहुत बड़ा है, परंतु बाबा ने सिद्धांत बता करके कहा, देवी आपका प्रश्न है निर्गुण भगवान सगुण क्यों भया? इसके लिए एक कारण बताकर नहीं कहा जा सकता है कि यही कारण है। राम जी अनंतानंत हैं, अनंत अनंत लोक हैं और अनंत भगवान की कथा है। पर इतना आप बनाओ हृदय में, जो निर्गुण है वही सगुण भय और जो सगुण भय वही निर्गुण हैं, थे, रहेंगे, अंतर नहीं। ये जो वस्त्र है, ये जो रुमाल है, इसकी इकाई है तंतु। तंतु माने ये धागा। ये धागा को ऐसा समुच्चय बनाया गया, समन्वित किया गया है कि धीरे धीरे एक वस्त्र बन गया। इसका भी यही हालत है। इस घर की इकाई है मिट्टी। मिट्टी को पकाया गया, ईंटा बन गया। उसी तरह मिट्टी पकी तो ये सब संगमरमर बन गए, पाथर बन गए।
जमीन के नीचे 7 स्तर है। सोना कहां से निकलता है? नीचे से। पानी कहां से निकलता है? नीचे से। तेल कहां से निकलता है? नीचे से। हीरा कहां से निकलता है? नीचे से। मिट्टी जिस स्तर पर जितनी दबती जाती है वो अपने स्वरूप को बदलती चली जाती है। हम लोग कथा करने सिंगरौली गए थे। वहां जो कोयले की खदान है, इसके 3 गुना कोयला जमा है। कोयला जमा है, मानो किसी ने वस्त्र लगा रखा हो तह करके, ऐसा कोयला है। खोदते जाते हैं, निकालते जाते हैं, खोदते जाते हैं, निकालते जाते हैं। बताते हैं इसके नीचे जाओ तो न जाने क्या क्या मिलेगा। किसने किया? परमात्मा ने किया। किसके लिए किया? अब कुल मान लो तो हम ही लोगों के लिए किया है, ऐसा नहीं है। प्रकृति की सारी वस्तु भगवान ने मनुष्य मात्र के लिए नहीं किया। अनेक कारण हैं, अनेकों के लिए। परंतु मनुष्य ऐसा प्राणी है कि समझता है जो कुछ भी है सब हमारे लिए है। हम प्रयोग करें दूसरे को मिले चाहे न मिले। हमें फिर शुरू हो गई। बाबा क्या कह रहे हैं? जो निर्गुण है वही सगुण। क्यों होता है? निर्गुण स्वरूप परमात्मा सगुण स्वरूप में आ जाते हैं, कारण केवल भक्तों के प्रेम को पाकर। सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेद, गावहि मुनि पुराण अगुण रूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुण सोहो। भक्तों के प्रेम के कारण, प्रेम के वशीभूत होकर परमात्मा निर्गुण से सगुण हो जाते हैं। ये मन से निकालिएगा। भगवान कंस को मारने नहीं आए, भगवान रावण को मारने नहीं आए, भगवान हिरण्याक्ष को मारने नहीं आए, हिरण्यकशिप को मारने नहीं आए, शिशुपाल दंतवक्र को मारने नहीं आए। भक्तों का रक्षण करने भगवान कहते हैं परित्राणाय साधु नाम। हम अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए अवतार लेते हैं। भक्तों को जब कोई दुष्ट स्वभावी व्यक्ति त्रास देता है तब तब प्रभु धरि विभेद हरि कृपा निधि भगवान हमारे लिए आते हैं, हम भक्तों के लिए आते हैं, उत्पातियों के लिए भगवान नहीं आते। लेकिन सोचा जाए तो उत्पातियों का बड़ा उपकार है। ये उत्पात करे नहीं तो हम लोग प्रार्थना करें नहीं, और प्रार्थना करें नहीं तो भगवान अवतार लेवे नहीं। उत्पाती लोगों का भी बड़ा ऋण है हमारे आप पर, इसलिए उत्पातियों को भी थैंक यू, इनको भी धन्यवाद करना चाहिए। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।